सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा नाम भी जुड़ा है इसके साथ। और ऐसा कहा जा रहा है कि अपेरेंटली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष के नाम पे जॉइंटली है। मुझे पता नहीं ये शायोनी घोष कौन है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने ट्वीट भी किया है कि मेरे इलेक्शन एफिडेविट में मेरा जो एसेट है वो डिक्लेयर किया हुआ है। जिनको देखना है वो जाके देख ले। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा है, इंक्वायरी ज्यादा है। जिसको भी जानना है कि वो अभिषेक बैनर्जी या वो शायोनी घोष जिनका एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये कौन लोग हैं, आप जाके खुद निकाल लीजिए। ट्वाइस देयर हैज बीन इंक्रीज ट्वाइस। एक्चुअली बात ये होती है ना कि जब देश में इतने सारे युवा हैं जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं, और उनकी तुलना की जाती है कॉकरोचेस से। जब देश में इतने सारे बच्चे हैं जिनको एक दफा खाने के लिए खाना नहीं मिलता, जहां देश में 80 करोड़ लोगों को, 140 में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, तो वहां जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनसे बहुत उम्मीदें, बहुत आस जुड़ी रहती है लोगों की। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए। वो बोलते कि बचत कीजिए। और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम देखते हैं कि जो वो हमको बोल रहे हैं वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो जाके लोगों में कहीं जाके कोई कंफ्यूजन होता है कि जो प्रैक्टिस हो रहा है और जो प्रीच हो रहा है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है। देखिए, ये तो सही बात है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हालत में है। ये सही बात है कि आज डॉलर 96 इट इज अगेंस्ट हिटिंग सो लो। ये सही बात है कि आज दूसरे देशों में जब भारतीय नागरिक जाते हैं तो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो किसी देश के साथ हमारा अच्छा संपर्क नहीं है। तो यही मेरी दरख्वास्त रहेगी या फिर मेरी उम्मीद रहेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि चॉकलेट दे, लॉजेंस दे, जो भी दे, ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन विश्व बंधु बनने के साथ साथ अपने देश के लोगों का मित्र बनना भी बहुत जरूरी है। तो वो जल्द से जल्द वापस आए और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है, जिस तरह नीट का पेपर लीक हो गया, जिस तरह एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह दूध का दाम बढ़ रहा है, जिस तरह एवरी एसेंशियल कमोडिटी, ये एक दबाव क्रिएट कर रहा है हर भारतीय नागरिक पर। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे जाति की बात नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं है।